सोचो अगर बाइक सिर्फ चलाने की चीज ना होकर सोचने लगे, खुद बैलेंस करे, टेरेन समझे और दिखे ऐसी जैसे किसी साईफाई मूवी से निकली हो। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट बाइक्स। ऐसी बाइक्स जो आज रोड पर नहीं है लेकिन कल की रियलिटी बन सकती हैं। यहाँ ना सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर है बल्कि एआई, रोबोटिक्स, सेल्फ बैलेंसिंग, 4 व्हील टिल्ट सिस्टम और डिजाइन ऐसा कि देखकर दिमाग हिल जाए। तो वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि लास्ट बाइक लिटरली बाइक नहीं है, वो फ्यूचर की क्रीचर है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कावासाकी कोर्लियो। ये बाइक नहीं लगती, ये लगती है जैसे कावासाकी ने एनिमल प्लस रोबोट प्लस बाइक को मर्ज कर दिया हो। कोर्लियो में व्हील्स नहीं है, इसमें है 4 रोबोटिक लेग्स जो बिल्कुल जानवरों की तरह मूवमेंट करते हैं। मतलब चढ़ाई उतराई, पत्थर, बर्फ, कीचड़, सब कुछ यह बिना फिसले पार कर सकती है। कावासाकी ने इसे डिजाइन किया है फ्यूचर ऑफ रोड मोबिलिटी के लिए, जहाँ रोड्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। राइडर ऊपर बैठता है जैसे हॉर्स राइडिंग हो रही हो और बाइक टेरेन के अकॉर्डिंग खुद एडजस्ट करती है। फ्यूल की बात करें, हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट, जीरो एमिशन, फ्यूचर विजन। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि फ्यूचर में बाइक 100% जीरो एमिशन होंगे। सिर्फ रोड व्हीकल्स नहीं रहेंगी बल्कि एक्सप्लोरेशन मशीन बनेंगी। अब बात करते हैं कावासाकी की सबसे आइकॉनिक कॉन्सेप्ट बाइक की, कावासाकी जे कॉन्सेप्ट। अगर भविष्य का कोई एनिमे बनाया जाए तो यकीन मानिए विलन या हीरो इसी बाइक पर सवार होकर आएगा। इस बाइक का डिजाइन वाकई कमाल का है, जिसमें मिलता है एक एक्सट्रीमली वाइड रियर सेक्शन, शार्प एंगल्स और शानदार नियॉन स्टाइल हाइलाइट्स। इसके कंट्रोल्स किसी जेट फाइटर के कॉकपिट से प्रेरित हैं, जहां आपको कोई पारंपरिक हैंडल बार नहीं मिलता। यहाँ राइडर बाइक को कंट्रोल करता है आर्म रेस्ट स्टाइल वाले फ्यूचरिस्टिक लीवर्स से। कावासाकी ने इसे खास तौर पर फ्यूचर स्मार्ट सिटीज के लिए और अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विजन के तहत डिजाइन किया था। लेकिन इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसका एडेप्टिव नेचर है। राइडर अपनी जरूरत के हिसाब से इसका पोस्चर बदल सकता है। अर्बन मोड में यह बेहद कंफर्टेबल हो जाती है, तो वहीं स्पोर्ट मोड में यह एक अग्रेसिव रूप ले लेती है। ये बाइक हमें बताती है कि भविष्य में बाइक्स केवल मशीन नहीं होंगी बल्कि राइडर के मूड के हिसाब से खुद को ढाल लेंगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन एल पर सेट करें ताकि आप आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। अब आते हैं सबसे इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट बाइक पर, यामाहा मोटोराइड 2। यह बाइक सिर्फ चलती नहीं है बल्कि यह समझती भी है। मोटोराइड 2 में दिया गया है एडवांस्ड एआई सिस्टम, हाई टेक सेंसर्स और सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी। इस बाइक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह खुद अपने पैरों पर खड़ी रहती है और बिना राइडर के भी कभी गिरती नहीं है। इतना ही नहीं, ये राइडर की मूवमेंट को भी डिटेक्ट कर लेती है। लेकिन इसका सबसे क्रेजी फीचर है इसका ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। अगर आप इस बाइक के पास जाते हैं तो यह बिल्कुल किसी जीवित प्राणी की तरह रिएक्ट करती है। डिजाइन की बात करें तो इसमें एक ग्लोइंग सेंट्रल कोर, मिनिमल आउटर बॉडी और पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक सिलुएट देखने को मिलता है। इस बाइक के जरिए यामाहा यह दिखाना चाहता है कि भविष्य में मशीनें बेजान या ठंडी नहीं होंगी बल्कि वे राइडर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन यानी एक भावनात्मक रिश्ता पैदा करेंगी। अब बात करते हैं थोड़ा रियलिस्टिक लेकिन हाईली फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट की, होंडा ईवी आउटलियर। यह बाइक दिखाती है कि भविष्य की इलेक्ट्रिक बाइक्स शोर मचाने वाली या बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होंगी बल्कि वे बेहद स्मूथ, क्लीन और इंटेलिजेंट होंगी। इस कॉन्सेप्ट में फ्रंट और रियर व्हील हब मोटर्स के साथ एक फुली डिजिटल कॉकपिट दिया गया है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी लो रखा गया है क्योंकि यहाँ होंडा का फोकस सिर्फ स्पीड पर नहीं बल्कि राइडिंग एक्सपीरियंस पर है। जरा इमेजिन कीजिए, बिना किसी वाइब्रेशन और बिना किसी शोर के सिर्फ एक स्मूथ ग्लाइड। यह बाइक हमें बताती है कि आने वाले समय में बाइक्स लग्जरी और टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन मिक्सचर होंगी। अब बात करते हैं अपनी आखिरी बाइक और सबसे विजुअली इंसेंट कॉन्सेप्ट की, यामाहा टेसरैक्ट। इस मशीन में 4 पहिए दिए गए हैं लेकिन फिर भी यह किसी आम बाइक की तरह ही टिल्ट करती है। कॉर्नरिंग के दौरान इसकी पूरी बॉडी झुक जाती है जिसका सीधा मतलब है कार जैसी स्टेबिलिटी और एक बाइक जैसा रोमांच। इसके डिजाइन को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह ट्रॉन मूवी, बैटमोबाइल या भविष्य की किसी रेसिंग मशीन का हिस्सा हो। यामाहा ने इसे हाई स्पीड और मैक्सिमम सेफ्टी के फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। टेसरैक्ट यह साबित करता है कि आने वाले समय में बाइक की परिभाषा पूरी तरह से बदल सकती है। तो ये थी दुनिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट बाइक्स। आज ये सिर्फ एक कल्पना या कॉन्सेप्ट लग सकते हैं लेकिन कल यही हमारी हकीकत बनेंगे। सवाल ये नहीं है कि भविष्य आएगा या नहीं, सवाल तो यह है कि क्या हम उस भविष्य के लिए तैयार हैं। अब आप कमेंट्स में बताइए कि आपको इन तीनों में से कौन सी बाइक सबसे खतरनाक, सबसे बढ़िया या सबसे क्रेजी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य की ऐसी ही शानदार राइड्स के लिए हमारे
साथ बने रहें।